नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ क्लास 11th की ज्योग्राफी का, इसमें दो बुक होती है। एक होता है आपका भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसको कहते हैं बेसिक थ्योरीज ऑफ आपका फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं ये, और एक होता है इंडियन ज्योग्राफी। तो हम इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और वो पड़ता है, तो हम पहले इसको शुरू करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारी क्लास 11th का जो इंडियन ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर उसका है इंडिया लोकेशन, अर्थात इंडिया की स्थिति क्या है, कहाँ पर स्थित है, इसका क्या विकास है, क्या नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लासेज, नाउ यू क्लोजली एग्जामिन द मैप ऑफ इंडिया, mark the southernmost and northernmost latitudes and the easternmost and westernmost longitudes। थोड़ा सा समझ को आ कह रहा है कि आप पिछली कक्षाओं में भारत के मैप के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब आप क्या करें कि मैप ऑफ इंडिया को ध्यानपूर्वक देखें, एग्जामिन करें उसका, और बताएं कि सदर्न मोस्ट और नदर्न मोस्ट जो लैटिट्यूड्स हैं और ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, कहाँ हैं। तो आप देखेंगे कि जो मेन लैंड ऑफ इंडिया है ना, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। कहना क्या चाहते हैं, इस चीज़ को समझे जनाब। ये कहना चाहता है कि भारत का जो मेन लैंड है वो कश्मीर से लेकर के, कश्मीर कहाँ पर है, उत्तर में, वहाँ से लेकर के कन्याकुमारी कहाँ है, साउथ में, अर्थात ये हमारे तमिलनाडु पड़ता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप आ जाएंगे। अगर ईस्ट में बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और वेस्ट में गुजरात तक क्या है, एक्सटेंड है, अर्थात इसका एक्सपेंशन है, विस्तार है। इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है ये भी और आगे तक जाती है। इसका मतलब ये कह रहा है कि न केवल आप जो इंडिया को देखते हो मैप में कि ये लोकेशन दिखा रहा है, इंडिया की जो टेरिटरी है न केवल यहाँ तक है, बल्कि जो समुद्री सीमा है वो हमारी क्या होती है कि जो समुद्र का तट है, हमारे स्थलीय सीमा, समुद्र जो खुलती है वहाँ से लेकर के 12 नॉटिकल मील तक, अगर उसे चेंज कर दें हम किलोमीटर में तो लगभग हो जाएगा आपका 21.9, मतलब 22 किलोमीटर के करीब में हमारे कोस्ट से होता है। ये कुछ दे रखा है कि क्या होता है, कितना होता है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे स्टैच्यूट माइल दे रखा है, तो 63,360 इंचेज। नॉटिकल माइल दे रखा है 72,960 इंचेज। वन स्टैच्यूट माइल दे रखा है अबाउट 1.6 किलोमीटर, और वन नॉटिकल माइल दे रखा है अबाउट 1.8 किलोमीटर। जनरली जो होता है ना, ये जो वन स्टैच्यूट माइल दे रखा है ये दिखा रहा है कि आप ज़मीन पे जब माइल मेजर करते हो तो एक मील में, हम ऐसा मील कहते हैं, एक मील में अबाउट 1.6 मतलब किलोमीटर होता है। ठीक है, और यदि समुद्र में बात करते हैं तो वहाँ पर नॉटिकल माइल में इसको मेजर करते हैं उसके डिस्टेंस को, तो वो है अबाउट 1.8 किलोमीटर। तो इस बात में ज़रा ध्यान दीजिए आप, हमारी जो सदर्न बाउंड्री है, अगर लैंड का देखेंगे आज तो आप हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के चले जाइए आपका कश्मीर में, तो वो चला 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड तक चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझिए, जो हमारी सदर्न बाउंड्री है ये अगर इसको आप मेजरमेंट करते हो तो जो हमारी लैंड वाली बाउंड्री हुआ तो 8 डिग्री 4 मिनट तक जाती है। लेकिन यदि आप बात करते हो कि हमारा सबसे सदर्न मोस्ट हमारा पॉइंट क्या है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो है बे ऑफ बंगाल में। और वो बे ऑफ बंगाल में कहाँ पर, तो एक पड़ता है हमारा क्या चीज़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, तो वहाँ पर पड़ता है, जिसका हमारा एक्सटेंड है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक, तो हम जरा इसका देखेंगे कि इसका एनालाइज करेंगे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इम्पैक्ट क्या आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो हमारा एक्सटेंड है इसका क्या अंतर पड़ता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड को आप देखते हो
तो दोनों में लगभग जो मिलता है 30 डिग्री का डिफरेंस मिलता है। मतलब जनरली आप देख लें तो मैंने भी बताया, देखिए 6 डिग्री 45 मिनट 6:30, और वहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट का। देखिए 6:30 मतलब वहीं, और 37 मतलब वहीं 30 प्लस समथिंग 30। इधर आइएगा आप, अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल देखते हैं आप इसका, तो चले जाइए आप वेस्ट वाले रीजन में, अपना जो गुजरात का है वहाँ से देखिए आप, तो वो पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक चला जाता है। वहाँ भी 68 और 97 29 समथिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि वो भी 30 के करीब है। इसलिए कह रहे अबाउट 30 डिग्री का हमारा डिफरेंस रफली मिलता है। लेकिन अंतर देखिए कहाँ पर मिलता है। कह रहा है कि हमारा एक्चुअल जो डिस्टेंस है नॉर्थ से साउथ की तरफ, वो है 3214 किलोमीटर। इसे आप थोड़ा सा वो कर ले, क्रम से कर ले, 3 2 1, उसके बाद से लास्ट में 4 कर दे। कितना आसान है। पहले 3 रखिए, 2 रखिए, 1 रखिए, 4। तो नॉर्थ से साउथ 3214, और आपका ईस्ट से वेस्ट तो 2933 किलोमीटर है। तो आप इसे याद रखें। कोई पूछता है कि आपका नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ तक का जो हमारा डिस्टेंस है कितना है, तो वो हो जाता है 3214 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट कितना दूरी है, 2933 किलोमीटर। तो पूछा जा सकता है कि भारत का जो आपका उत्तर से दक्षिण है और पूरब से पश्चिम है, वो विस्तार कितना है, कितने किलोमीटर में है। तो आप ये बता सकते हो कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है ना, वो ज़्यादा है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार, एक्सटेंशन ज़्यादा है, क्योंकि 3214 किलोमीटर है। क्योंकि वहीं देखोगे आप ईस्ट से वेस्ट का, तो वो आपका है 2933 किलोमीटर, जो कि थोड़ा सा कम पड़ता है। अब ये कह रहा है कि इसके कम होने का कारण क्या, व्हाट इज़ द रीजन फॉर दिस डिफरेंस। ये कह रहा है कि आप इसे चैप्टर 3 में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, ठीक है, इन टाइम इन द बुक। कह रहा है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 1 NCERT 2006 में आप फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं डिफरेंस है क्या आखिर में। मिल जाएगा आपको यहीं पर, घबराइए मत। दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज towards the pole, whereas the distance between two latitudes remains the same everywhere। यहाँ पर समझिएगा कहना क्या चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा डिस्टेंस होता है ना, लॉन्गिट्यूड मतलब समझ, लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे लंबा लंबा हो, जो ऊपर से नीचे। ग्लोब आप बनाते हो तो ग्लोब में क्या होता है कि एक नॉर्थ से साउथ की तरफ कुछ लाइन्स ड्रॉ हो ही रहती हैं, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। लॉन्गिट्यूड मतलब कि ऊपर से नीचे लंबा खड़ा है। और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन से जो ड्रॉ की रहती हैं। जो कह रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, वो क्या करता है, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे ही वो घटने लगता है। उनके बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस उनके बीच का, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो घटने लगता है पोल की तरफ जाने पर। और जो आपका लैटिट्यूड्स है वो क्या करता है, हर एक पॉइंट पर चाहे कहीं पर आप जाओ, दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है सेम होता है। इस कारण से क्या होता है कि हम ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। आप फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स आप पता भी कर सकते हो, ठीक है। लैटिट्यूड के वैल्यू सब क्या होता है ये अंडरस्टूड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लैटिट्यूड, इट इज़ अंडरस्टूड दैट द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड द नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन और द वार्म टेम्परेट जोन। यहाँ पर समझिए मतलब क्या कह रहा है कि लैटिट्यूड की जो वैल्यूज़ हैं, इससे आप समझ पाते हो कि भारत का जो सदर्न मोस्ट हमारा है ना पार्ट, वो क्या करता है, ट्रॉपिक्स में पड़ता है, अर्थात ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। ट्रॉपिकल जोन किसे कहते हैं, तो क्या होता है कि जो 0 डिग्री हमारा लैटिट्यूड से लेकर के 23.5 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का जो जोन होता है वो हमारा पड़ता है ट्रॉपिकल जोन पड़ता है। उसके ऊपर आप जाइएगा तो क्या पड़ता है हमारा, सब ट्रॉपिकल जोन पड़ने लगता है। तो भारत का जो हमारा बीच से एक लाइन गुजरती है जो कि ईस्ट से वेस्ट
जो है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसीलिए बोला है कि भारत के जो सदर्न पार्ट है, निचला हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है, वो क्या है हमारा ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, और नदर्न पार्ट जो क्या पड़ता है सब ट्रॉपिकल में। अब क्योंकि उसके ऊपर वाला थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्मी, ये जो लोकेशन है ना, इसी कारण से क्या होता है लैंड फॉर्म्स में बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, क्लाइमेट में वेरिएशन देखने को मिलता है, वहाँ के सॉइल टाइप में वेरिएशन देखने को मिलता है, वहाँ पर किस प्रकार का नेचुरल वेजिटेशन, किस प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु वहाँ मिलते हैं, ये अंतर देखने को मिलता है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा क्या है और इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है इंडियन पीपल पर। फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इट इज़ क्वाइट डिसर्निबल दैट देयर इज़ अ वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्री। यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं कि इनके बीच की जो डिफरेंस है वो क्या है 30 डिग्री का लगभग है। इससे क्या होता है, देखिए जब लॉन्गिट्यूडनल हमारा